जी नमस्कार। नमस्कार कौनी संदेश में आपका स्वागत है जी। आप सभी भारत यात्रियों के अनुभव लेकर हम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस चर्चा में सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम लक्ष्मण हंसदा है, मैं झारखंड से हूँ, जिला मेरा पश्चिमी सिंहभूम। अच्छा, और शिक्षा दीक्षा परिवार का कुछ बताइए। मेरा शिक्षा ज़्यादा नहीं, इंटर है और मेरा पढ़ाई अंचल कॉलोनी प्राथमिक विद्यालय से हुई थी। उसके बाद मिडिल क्लास मारवाड़ी मध्य विद्यालय से, फिर हाई स्कूल करके मैंने इंटर किया है। उससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाया हूँ। परिवार में कौन कौन? परिवार में 2 भाई हैं, माता पिता हैं और परिवार मेरे भाई संभालते हैं। मैं अभी राजनीतिक सामाजिक सेवा में हूँ। भारत जोड़ो यात्रा एक बड़ी घटना है, एक बड़ी यात्रा। 5 महीने 3,500 किलोमीटर 150 दिन जी बड़ी तपस्या का पाठ। ये सब करने का प्रेरणा कैसे मिली, कैसे नहीं मुझे जानना। ऐसा है कि इससे पहले एक यात्रा में मुझे बुलाया गया था। पहले तो लगा कि यात्रा इतना चलना आसान नहीं है, क्योंकि सामान्य तौर पर हमारी ज़िंदगी में हम 2-3 किलोमीटर पर डे नहीं चलते हैं। तो हमें आज़ादी गौरव यात्रा में बुलाया गया था, तो हम यूं ही चले गए। लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों का बातें सुने, साथियों ने जो हौसला दिया, तो मन हुआ कि हम लोग चल दें। तो हम साबरमती से लेकर राजघाट तक हम लोग 1275 किलोमीटर का यात्रा इसी साल हम लोग चल चुके हैं। तो यात्रा पूरी होने के बाद वहाँ हमें सोनिया गांधी जी ने भी हमें सम्मानित किया। तो उस यात्रा ने हमारे हौसला को और बढ़ा दिया और वहाँ काफ़ी परेशानी आई, लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें कहा करता वो सफ़र ही किया जिसमें संघर्ष ना हो, तो हमें और ताकत आई। तो ये यात्रा के जब ये बात छिड़ी भारत जोड़ो यात्रा का, तो हम अंदर तैयार होने लगे कि चलो इस ऐतिहासिक यात्रा से जुड़ने का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है और कोई जो है जो देश को जोड़ने की बात कर रहा है। तो हम बहुत उत्साहित से, हम बहुत पहले 4 तारीख को ही हम कन्याकुमारी पहुंच चुके थे, जब कोई नहीं पहुंच, जबकि शुरू 7 तारीख से होना था। यात्रा से आप लगभग 82-83 दिन आप लोगों को हो गए। जी सर। इनमें कई तरह के लोग आपसे मिले होंगे, आपने कई अनुभव लोगे। कैसा भारत बनाना चाहिए ऐसे लोगों के लिए जो आपसे मिले? हम यात्रा से जब चलते रहे तो बच्चों से, बुजुर्गों से, माताओं से मिले, तो उन लोग में एक है कि मतलब ये लोग सुंदर भारत का ये सपना है उन लोगों के चेहरे पर कि एक ऐसा भारत हो जहां आम नागरिकों की आवाज़ को भी मान्यता दिया जाता हो, उन्हें सुना जाता हो, ये चाहे वो गरीब हो चाहे पिछड़ा वर्ग हो। इस भारत के जो निर्माण में उनका भी आवाज़ का एक योगदान रहे, ऐसा भारत निर्माण का हम सपना देखते हैं। एक आम आदमी की आवाज़ उठ सके, सुन सके, वो भारत चाहिए। वो भारत चाहिए। अब इस यात्रा के दौरान आपसे कोई ऐसी घटना हुई हो जो आपके दिल को छू गई हो? इस यात्रा के दौरान हम लोग चले हैं, तो इस यात्रा में कुछ ऐसे भी लोग मिले कि जो लगता है कि चल नहीं पाएंगे लेकिन चलते हैं। जैसे जो पैर से कमज़ोर रहे हैं वो भी चले हैं, और कोई ऐसे रहा जिनका रहने का कोई सुविधा नहीं है, लेकिन जोश जज्बा लेकर रहे हैं। कभी बारिश में भी चले हैं, किसी का रहने का नहीं है तो कोई बाहर भी रह के, कोई हो सकता कोई दिन भूखे भी रहे होंगे, चले होंगे, तो उनका उस जोश जज्बा मन को छू जाता है। बहुत अच्छा। आप जैसे झारखंड से हैं, वहाँ पे कई तरह की तमाम परेशानियां हैं लोगों को। माइनिंग एरिया होने से आदिवासी भाइयों के उनके ज़मीनों पर भी अधिग्रहण, उनके मूल अधिकारों का भी हनन। वहाँ सबसे बड़ी समस्याएं कौन कौन सी हैं जो आप पूरे देश में देखते आ रहे हैं कि वहाँ भी और जगह भी वही समस्याएं जो झारखंड में? वहाँ की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। बेरोजगारी है, उसके लिए बहुत कोई को बाहर पलायन करना पड़ता है। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा हम लोग का डैम बन रहा है, तो वहाँ पर विस्थापन वाली समस्या भी है। तो ये 2 बड़ी समस्या है। और हमारा क्षेत्र थोड़ा से नक्सली वाला भी है, तो थोड़ा सा किस तरह से शांति स्थापित हो, यहाँ पर वही सब बड़ा समस्या सब है। ठीक है। युवाओं के लिए कैसा भारत आपने जो बताया कि एक सुख समृद्धि भरा हो सभी के लिए, झारखंड में महिलाओं की क्या स्थिति है? झारखंड की महिलाओं की स्थिति अभी वर्तमान में तो ठीक हो रही है, लेकिन और भी थोड़ा सुधार लाने की ज़रूरत है। पहले की अपेक्षा काफ़ी सुधरी हुई है। अब महिलाएं भी अभी कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने को तैयार है। बच्चों की शिक्षा पर क्या काम हो रहा है? बच्चों की शिक्षा पे अभी तो गठबंधन की सरकार है, तो बच्चों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इससे भी पहले एक बीजेपी की सरकार थी जो बच्चों का स्कूल बंद करवा दी थी।
तो बड़ी दुख लगा था। करीबन बहुत 2-3 हज़ार स्कूल को बंद किया गया था। कारण ये बताया गया था, स्कूल को मर्ज कर दिया गया था कि जैसे कि वो गांव में स्कूल है, ये गांव में स्कूल है, तो दोनों को एक कर दिया जाए, उस तरह का बयान देके मतलब स्कूल, काफ़ी स्कूलों को बंद कर दिया गया। तो हमको अच्छा नहीं लगा। स्कूल बंद नहीं होना चाहिए, बल्कि और भी स्कूल खुले जाने चाहिए। अब आखिर में अभी सभी लोगों के लिए, देश के नाम, झारखंड के लोगों के लिए, भारत यात्री के रूप में जो कुछ आपने सीखा है, समझा है, उसके नाते क्या संदेश आप देना? हम ये संदेश देना चाहते हैं, आप देश में जो बदलाव देखना चाहते हैं कि देश ये हो, वो शुरुआत अपने आप से करें और देश में बदलाव लाने के लिए अपने को आगे लाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी आपसे अगर ये सवाल करेगी कि आपने देश के लिए क्या किया, तो आपके पास एक जवाब होगा। भले आप राजनीतिक से हो चाहे नहीं हो, लेकिन आप आगे बढ़िए ताकि देश को बता सकें कि हमने भी देश को 5 महीना समय दिया है, कि देश के लिए आपने कुछ समय दिया है, आप आने पीढ़ी को बता सके। इसलिए आप देश को बदलने के लिए आप आगे बढ़ें। तुलसी, कांग्रेस संदेश के लिए समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपकी यात्रा इसी तरह मुस्कुराते हुए पूरी यस और इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद आपके जीवन की एक नई यात्रा प्रारंभ। जी सर, आपका शुभकामनाएं का हम स्वागत करते हैं और अभी और ही जोश जज्बा के साथ हम आगे बढ़ने के लिए तैयार रहेंगे।